हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं लोग सब लोग बढ़िया होगा और सबका पेपर तो खैर अच्छा भी गया होगा। और तो जितने लोग पेपर दिए बता भी रहे हैं कि हाँ पेपर तो अच्छा गया है, पेपर तो सही आया है, बढ़िया पेपर था। मतलब अगर बात करो सिलेबस से तो सिलेबस के अंदर ही था ना, सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन था नहीं। तो जिनको भी डाउट था कि सिलेबस के बाहर ना जाए तो बाहर तो वैसे भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। जो तुमको टॉपिक दिया वही टॉपिक रहेगा। बस ये है ना, कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छे से क्लियर रहना चाहिए ना। अगर तुम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़े हो तो बस डाटा चेंज रहेगा, जानते रहना जो तुम पढ़ रहोगे सेम टू सेम वही रहेगा, बस डाटा चेंज रहेगा ना। चलो तो देखो हम वही तुम लोग को बता रहे हैं, भैया परेशान मत हो। बता रहे हैं देखो कौन कौन सा चैप्टर तुमको पढ़ना है, लास्ट टाइम है। मतलब किस टाइम, मतलब किस चैप्टर को तुम ज्यादा पढ़ लो, ठीक है। तो कल जैसा पेपर आया था उसके हिसाब से बताएंगे। अब बात तो की लड़कों से बता रहे हैं अब ना। तो सभी लोग अच्छे से देखना, वीडियो को समझना और तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर देना। ऐसा नहीं कि वीडियो देख के फिर किसी और का देख रहे हो, किसी और का देख रहे हो, ये सब मत करना। टाइम देखो यूट्यूब पे मत करना, ठीक है। 5 मिनट 6 मिनट तुमको बता देंगे, फटाक से देख के जाओ फिर पढ़ो, ठीक है। समझे कि नहीं, यही काम तुम्हें करना है और बस स्टार्ट करें। देखो तो बात करें देखो बुक फर्स्ट से, तो जो बुक फर्स्ट है ना उसका जो पहला चैप्टर हम लोग का संबंध फलन, ठीक है। जो सबसे पहला जो चैप्टर है हम लोग का संबंध, ठीक है, संबंध एवं फलन। चलो अब देखना बताइए मात्रा गलती की सही है, बस समझना ना। तो संबंध फलन से देखो ना, 1 से 2 क्वेश्चन आया था, किसी किसी में 1 क्वेश्चन आया था, किसी किसी में 2 क्वेश्चन आया था शिफ्ट में ना। तो सिंपल क्वेश्चन आया था, देखो एक पूछा था प्रांत परिसर वाला, ठीक है। मतलब तुमसे फलन देके उसका प्रांत, ठीक है, या परिसर पूछ देगा, ठीक है। मतलब पूछ रहा है तो तुम प्रांत परिसर निकालना सीख लो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कर लेना, किसी मतलब किसी फलन का प्रांत परिसर कैसे निकालते हैं, ठीक है, या किसी संबंध का प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं, ये सब देख लेना आराम से। और एक प्रतिलोम, ठीक है, कि किसी फलन का प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब वही बीजगणितीय, ठीक है, प्रतिलोम एफ इनवर्स, वो कैसे निकालते, कितना होता है ना। और हाँ, जब तुम प्रतिलोम पढ़ना तो उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेना कि हाँ अगर कोई फलन का प्रतिलोम होता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको एकाकी और आच्छादी होना चाहिए। अगर कोई फलन एकाकी और आच्छादी होता है तभी उसका प्रतिलोम आता है। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा फलन दिया है और तुम्हें उसका प्रतिलोम पूछ रहा है तो तुरंत निकाल मत देना, उसको पहले चेक कर लेना कि हाँ वो एकाकी आच्छादी है कि नहीं। अगर वो एकाकी आच्छादी होगा तभी उसका प्रतिलोम निकालना, और गलती मत करना, आराम से करना, बढ़िया से, समझे कि नहीं। चलो अब जो सेकंड चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर जो हम लोग का है, क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। जो सेकंड चैप्टर है वो देखो हम लोग का क्या है, प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन। देखो तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से भी लगभग हमको लगता है 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन मान सकते हो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्वेश्चन से चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन आया था। और तो सिंपल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था, अगर तुम फॉर्मूला पढ़े होगे, ठीक है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स z, ये वाला फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन आया था। और जो साइन इनवर्स होता है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो साइन इनवर्स होता है उसकी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया था। और जितना तुम्हारा जो तुम्हारा एनसीईआरटी में जितना सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला दिया है उन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से पढ़ लो और उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से था, लेकिन यह है कि अगर तुम प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो आराम से कर जाओगे। तो मान लो इससे 2 क्वेश्चन हम लोग मान सकते हैं कि चलो इससे 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसको ही पढ़ लेना। और अब देखो तुम लोग को जो हम लोग बताए थे स्टार्टिंग में भी, आज फिर बता रहे हैं ना कि देखो अभी पेपर चलना स्टार्ट हुआ है। तो अभी चैप्टर 3 और चैप्टर 4, चैप्टर 3 क्या है, देखो आव्यूह, ठीक है, चैप्टर 3 आव्यूह, ठीक है, और सार्डिक, ठीक है। आव्यूह और सार्डिक से देखो ज्यादा क्वेश्चन आया, ठीक है, आव्यूह और सार्डिक से ज्यादा क्वेश्चन आया। और इसकी प्रॉपर्टी जो तुम लोग को बताएं, आव्यूह की प्रॉपर्टी मतलब आव्यूह का परिवर्त, उसके परिवर्त का गुणधर्म, ठीक है, आव्यूह का व्युत्क्रम, उसका गुणधर्म, ठीक है, और आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, ठीक है, जिसका हम तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक बताएं। और एक बार बता रहे जितना तुम लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताएं यूट्यूब पे जाके, जो अल्फा सीयूटी का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाना, जितना शॉर्ट ट्रिक उसको एक बार जाकर देख लेना, देख के कम से कम रिवाइज कर लेना, ठीक है। उसको रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारा बहुत काम आसान हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। और वैसे वैसे तुम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, उतना जरूर कर लेना। अगर टाइम है तो जाना, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में उन सारे वीडियो को देख के रिवाइज कर लेना, ठीक है। जो वीडियो का स्पीड होगा उसको 2x पे करके देख के आराम से आधे घंटे में निपटा दोगे, काम हो जाएगा, इतना काम कर लेना उसको ना। और देखो रहा आव्यूह का, तो आव्यूह का देखो व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो व्युत्क्रम जाके देख लेना कैसे निकालते हैं, उसका प्रतिलोम कैसे निकालते हैं।
और एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है, आप भी कोशिश करके वो देख लेना। और सारलिक का भी प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे इसका, वो भी अच्छे से जाके देख लेना, ठीक है। व्युत्क्रमणी अव्युत्क्रमणी, ठीक है, यूज करके सर जी एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालते हैं, इसमें सर कोई हल होता है कि नहीं होता है, जो वो सब प्रॉपर्टी थी ना, उन सब प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ लो एक बार। और ये जानना अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखो इसको, ठीक है। ये दो चैप्टर को मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखो, करो अभी, ठीक है। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दिन बढ़ेगा, तो इन सबका वेटेज कम होगा, जो आगे वाले चैप्टर होंगे उन सबका वेटेज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी इसका चलेगा तो इसको एकदम अच्छे से पढ़ लो, अभी फटाक से रिवाइज कर लो एकदम बढ़िया से, जितना सारा फॉर्मूला उसको देखो, अपनी कॉपी में लिखो, और जो प्रमेय है, मतलब जो प्रमेय रहता है, जो ये प्रमेय कि हाँ ये प्रमेय हमेशा सत्य है, उस प्रमेय को भी याद करो और लिख लो अच्छे से, ठीक है। या अगर लिखो तो बस पढ़ लो बढ़िया से ना। और देखो इसके बाद देखो सांतत्य, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं सांतत्य, ठीक है, तथा अवकलनीयता, सांतत्य तथा अवकलनीयता, ये भी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे भी देखो क्वेश्चन आया, 3-4 क्वेश्चन इससे आया, तुम्हें दिया फंक्शन कि बेस का अवकलन करो, अब उस अवकलन करने का तुम्हें हम शॉर्ट ट्रिक बताएं, जाके देख सकते हो, और अपने से भी तुम फंक्शन का कैसे अवकलन करे, फटाक से कैसे करे, जाके देखो और समझो, ठीक है। जितने भी अवकलन के जितने प्रकार थे, मतलब कैसे कैसे करते हैं, प्रतिलोम का कैसे अवकलन करते हैं, ठीक है, प्राचलित फलन का कैसे अवकलन करते हैं, ये सब अच्छे से जाकर देखो और उसे नोट कर लो, ठीक है। मतलब अपने नोट्स से यार जाके यूट्यूब पे मत देखना, ठीक है, जो तुम नोट्स बनाए हो उसी नोट्स में जाओ, देखो उसको समझो बढ़िया से ना। और अवकलज, ठीक है, अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है, देखो ये तो स्टार्टिंग बोले थे इंपॉर्टेंट है, अवकलज के अनुप्रयोग या अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है, वही अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। इन दो चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ो, इसको भी लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब जो बुक फर्स्ट है ना, बुक फर्स्ट में तुम्हें क्या करना है, सांतत्य तथा अवकलनीयता, मतलब किसी फलन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें या ए का या के का या बी का मान कैसे निकालते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से ना, बताया ना कैसे करना है, शॉर्टकट में शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे ए का या बी का या के का मान कैसे निकालना सीख जाना, वैसे कर लेना। और अगर कोई फलन अवकल नहीं है कि नहीं, उसको कैसे चेक करते हैं उसको भी कर लेना, और किसी फलन का अवकलन कैसे करते हैं वो भी जाके रिवाइज कर लेना एकदम बढ़िया से। क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आया था और इन्हीं सब चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आया था ना। और उसके बाद अवकलज का अनुप्रयोग, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट पहले भी था अभी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ लेना, ठीक है। इसका जो हर टाइप था, ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, सन्निकट मान निकालना, जाके देख लेना एक बार अच्छे से, सन्निकट मान कैसे निकालते हैं, किसी फलन का या किसी रूट फंक्शन का कैसे मान निकालते हैं, थोड़ा तेजी के साथ, ठीक है, करने आ रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा तेजी के साथ स्टेप छोड़ के बीच वाला हम लोग कैसे डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, अब लास्ट टाइम में कर लेना एक बार बढ़िया से ना, ठीक है। और ये दो चैप्टर पढ़ना अच्छे से, और आव्यूह सारलिक, ये दो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना, जो भी प्रॉपर्टी बढ़ाए, जो भी क्वेश्चन कराए, जो भी रैखिक समीकरण कैसे उसको सॉल्व करते हैं, वो सब अच्छे से पढ़ लेना बढ़िया ना। और चैप्टर 1 का भी जो बताया कि इसका प्रांत परिसर प्रतिलोम अच्छे से एक बार देख लेना कैसे होता है ना, ठीक है। और बाकी जो भी होगा उसको भी देख लेना, लेकिन ये सब मेनली है, ये सब आ चुका है तो कम से कम इसको रिवाइज कर लेना, और इसके आगे पीछे जो टर्म होंगे उन सबको भी देख लेना, ठीक है। कोई फलन एकाकी या छादक कैसे चेक करते हैं उसको भी एक बार अच्छे से देख लेना, यूट्यूब पे देखो उसका भी शॉर्ट ट्रिक बताया, जाके देख सकते हो कि कोई फलन एकाकी या छादक होता है उसको कैसे चेक करते हैं शॉर्टकट में ना। चलो अब देखो आते हैं बुक सेकंड में, देखो बुक सेकंड में क्या मिलेगा हमको, ठीक है। देखो बुक सेकंड में जो सबसे पहला चैप्टर समाकलन है, देखो समाकलन से भी क्वेश्चन आया, ठीक है, समाकलन से भी क्वेश्चन आया, ठीक है, समाकलन, ठीक है। और ये जान लो मुश्किल बोल सकते हो कि यार 2-3 क्वेश्चन मान सकते हो, 2-3 क्वेश्चन आया था समाकलन से, ठीक है। तो अब 2-3 क्वेश्चन आया था समाकलन से, तो इसको भी कर लेना आराम से, बस प्रैक्टिस कर लेना, जितने भी टाइप थे समाकलन के सारे टाइप कर लेना, जैसे और निश्चित समाकलन, ठीक है, निश्चित समाकलन क्या जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है, निश्चित समाकलन इसका तो जरूर करना यार, ठीक है, निश्चित समाकलन, क्योंकि यार देखो तुम्हारे एग्जाम में बने क्वेश्चन तो इससे कंफर्म यार एक तो रहेगा, एक हो, ठीक है, या फिर 2 ठो होगा ही होगा। तो निश्चित समाकलन का जो 7 प्रॉपर्टी है वो 7 प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और उस पर बेस्ड जितने सारे क्वेश्चन तुम्हारे बुक में दिए हैं उन सबको अच्छे से देख लेना, उसका एग्जाम्पल देख लेना, और जो एक्सरसाइज दिया होगा उसको जरूर लगाना, ठीक है। पहले तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक होगा उससे लगाना, उसको जो तुम्हारे पास बुक होगा उससे लगाना, पहले एनसीईआरटी का लगाना, उसके बाद कोई और बुक लगाना, समझे कि नहीं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और उसका एक्सरसाइज के जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को लगाना, ये वाला निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग वाला, ठीक है। और समाकलन से भी जो क्वेश्चन आएगा उसको भी देख लेना,
जो भी टाइप होगा, लेकिन पहले इसको तैयार करना फिर इसको तैयार करना, ठीक है, समझा रहे कि नहीं। चलो, और अब आता है देखो समाकलनों के अनुप्रयोग। क्या बोलोगे? समाकलनों के अनुप्रयोग, ठीक है। देखो इससे देखो हम पहले तुम लोग को बताए थे, तुमको हम लोग पहले बताए थे कि देखो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और देखो इससे एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया, इसका जो तुम्हें हम शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, ठीक है, कि 2 वक्रों के बीच घिरा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बताए हैं। तो एक बार जाके उस लेक्चर को देखो और अच्छे से समझो, तभी जाकर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? एक बार जाके उस लेक्चर को देखो, जितने भी शॉर्ट ट्रिक बताए हैं जाके उसको नोट करो, और बाकी शॉर्ट ट्रिक तुरंत अपलोड होगा, जाके बढ़िया से देख लो और नोट कर लो, समझ लेना बढ़िया से एकदम, समझे कि नहीं। पढ़ना जरूर से, भूलना मत, ये सब चैप्टर है, पढ़ लेना। और बताया ना, देखो जो बुक फर्स्ट है, देखो भैया बता दे रहे हैं, बुक फर्स्ट का आब्दुल सालिक एकदम रट डालो, प्रॉपर्टी पूरा पढ़ डालो एकदम अच्छे से, सांतत्ता अवकलनता कैसे चेक करते हैं वो देख डालो, शॉर्टकट में कैसे अवकलन करते हैं वो भी देख लो फटाक से, और अपने से प्रैक्टिस करना। उसके बाद अवकलज के अनुप्रयोग में जितने सारे टाइप है, स्पर्शरेखा अभिलंब का समीकरण, 2 वक्रों के बीच का कोण, 2 वक्रों के बीच का कोण वो जरूर निकालना सीखना, कि 2 वक्रों के बीच कैसे कोण निकालते हैं, अगर समकोण होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब बहुत अच्छे से देख लेना एक बार बढ़िया से एकदम ना। चलो, और आगे भी तो जानते ही हो, फिर समाकलन और निश्चित समाकलन का 1-2 क्वेश्चन कंफर्म रहेगा ही रहेगा, था और आगे भी रहेगा, तो देख लेना। और ये फिक्स पैटर्न है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जो 20 से 30 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो रटा रटाया रहेगा, घबराना मत, रटा रटाया रहेगा, जो फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा। तो अपने फॉर्मूले जरूर पढ़ना एक बार अच्छे से ना। चलो, उसके बाद समाकलन का अनुप्रयोग एरिया वाला पूछेगा, निकाल लेना, ठीक है। और देखो पूछेगा अवकल समीकरण, ठीक है। समाकलन के अनुप्रयोग में क्या आएगा? अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। अब ध्यान देना, देखो जो अवकल समीकरण है ना यार, अवकल समीकरण में सब लोग काम करो, सबसे पहले जो रैखिक है ना, जो रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण, इसका जो कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से पढ़ लो, समझ लो कि अगर कोई अवकल समीकरण रैखिक होता है तो उसको कैसे पहचानते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। dy अपॉन में dx होता है तो कैसे करते हैं, dx अपॉन में dy तो कैसे करते हैं, सब अच्छे से देख लो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझे कि नहीं। उसके बाद सिंपल, उसके बाद जो सिंपल होता है, सिंपल वाला, कि अगर कोई तुम्हें फलन दिया है और उसका अवकल समीकरण दिया तो उसका फलन क्या होगा, उसका समीकरण क्या होगा, बना के दिखाओ, बढ़िया था ना। तो कर लेना, मान लेना इससे तुम्हारा भी 2 से 3 क्वेश्चन इससे बनेगा, ठीक है, आराम से बढ़िया से, समझे कि नहीं, इसको कर लेना। फिलहाल देखो इससे पीछे का जितना बताया है, बुक फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये सब आएगा क्वेश्चन, इससे भी करते रहना, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन पूछा था, रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन पूछा था, ये जान लेना, तो तुम्हें ये करना है, ठीक है। और एक तुमको सिंपल क्वेश्चन दिया था, एक सिंपल क्वेश्चन दिया था यार, एक्स dy करके क्वेश्चन था, उसमें तुम्हें क्या करना था, उसका फलन बनाना था, बढ़िया से एकदम आराम से बना लेना, इधर उधर भेज के, ठीक है, अलग अलग करके, एक्स वाला एक्स के साथ और वाई वाला वाई के साथ करके बना लोगे, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो आता है सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित, ठीक है, सदिश बीजगणित, ठीक है, ये कर लेना, पढ़ लेना। और 3D, ठीक है, 3D त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। और देखो 3D में बता रहे हैं, देखो 3D में सब लोग देखो एक काम करना, प्लेन पढ़ना अच्छे से, प्लेन, ठीक है, समतल, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लो। समतल की जितनी सारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इसका समीकरण कैसे बनता है, एक बिंदु से, 2 बिंदु से, ठीक है, एक बिंदु से समतल के बीच की दूरी क्या होती है, एक बिंदु का समतल में प्रतिबिंब क्या होता है, सब पढ़ना। और रेखा पढ़ना जरूरी है, रेखा भी, ठीक है, ठीक है। समतल पूछा तो भाई देखो रेखा पूछेगा, दोनों पूछेगा, दोनों पढ़ लेना, ठीक है। और देखो सदिश बीजगणित में क्या करना, इसमें देखो एरिया, इसमें जो एरिया होगा ना, जो ये एरिया फॉर्मूला था कि त्रिभुज से घिरा क्षेत्रफल का जो एरिया कितना होगा, चतुर्भुज से घिरा क्षेत्रफल एरिया कितना होगा, सिंपल सा फॉर्मूले पे जो सवाल होगा उसको, सिंपल सा फॉर्मूले पे, ठीक है। और जो वेक्टर का जो भी तुम फॉर्मूला पढ़े होगे, वेक्टर का जो भी तुम फॉर्मूला पढ़े होगे, ठीक है, बॉक्स वाला प्रोडक्ट, ठीक है, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, जो भी तुम पढ़े होगे अच्छा वाला, जितना सारा फॉर्मूला पढ़ोगे सब अच्छे से नोट्स जो बनाए होगे उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और ये कहेंगे कि जो तुम्हारे पास बुक है एनसीईआरटी की, उस बुक से पहले पूरा पढ़ लो अच्छे से, उसका एग्जाम्पल देख लेना, और अपने से जो तुम्हारे पास साइड बुक होगा उसको पढ़ना, ठीक है। बुक से देखो बाहर से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी के बाहर भी क्वेश्चन आएगा, आया था तो आगे भी आएगा ना, समझे ना। देखो सिलेबस वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देगा बस, ठीक है,
समझे कि नहीं ये बात। अब देखो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन जो था ना, इससे एक क्वेश्चन आया था शायद, समझना रैखिक, हाँ LLP, ठीक है। मान लो इससे लगभग एक क्वेश्चन सिंपल सा, मान लो 1 से 2 क्वेश्चन था, ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर लोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रायिकता जो था ना, प्रायिकता बचा एक लास्ट ना, ठीक है, प्रायिकता, ठीक है ना, प्रायिकता से 3-4 क्वेश्चन आया था, अच्छे से पढ़ना। और इसमें तो तुम लोगों को जो बताया गया था ना बेस थ्योरम, ठीक है, ठीक है, जो बेस प्रमेय था ना, बेस प्रमेय जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो बेस प्रमेय को देखो अच्छे से पढ़ लेना। बेस प्रमेय जो होता है ना, इसको सभी लोग अच्छे से पढ़ लेना, इसका क्वेश्चन और अपनी बुक से क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये वाला भी, ये सब फॉर्मूला जो PA/B निकालते हैं ये पढ़ लेना, ठीक है, कि PA/B कैसे निकालते हैं, P, ठीक है, A'/B कैसे निकालते हैं, ठीक है, सब पढ़ लेना। और P, ठीक है, A'/B' कैसे निकालते हैं, सब फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है, सब इन सब का फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना। और जब पढ़ना तो देखो इस सब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A'/B क्या होता है, इन सब का फॉर्मूला होता है ना बढ़िया से, समझे कि नहीं। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर एक बार रिवाइज करना, एक बार इसको अच्छे से रिवीजन कर लो अच्छे से, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं और आगे बनेंगे। और प्रायिकता देखो हमेशा से इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा और ये हमेशा रहेगा, इससे तुम्हारा हमेशा 3-4 क्वेश्चन बनेगा। तो बेस प्रमेय पढ़ लेना, ठीक है। और एक जो तुम लोग को बताया था ना टोटल, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, वो भी तुमको करना है, उसको भी थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम दोनों वाला जाके वन शॉट एक बार जाके देखना, समझ में आता है कि नहीं ना। आधे से मतलब 2x का शूट करके आराम से आधा घंटा देख लेना, बीच में हो सकता समझ में आ जाएगा ना, कम से कम कर लेना। अगर अभी तक नहीं है तो एक बार जाके उसको देखना, समझना, गारंटी है कि आ जाएगा, ठीक है। पूरे फोकस साथ जाके देख लेना एक बार बढ़िया सा ना। चलो तो यहां तक देखो था, अच्छे से देखो सब लोग पढ़ो। और देखो सबको बता रहे हैं, देखो कोई कंफ्यूज मत होना, जब तुम पेपर देने जाओगे ना तो बता दे, देखो टोटल तुमको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इस 50 क्वेश्चन में देखो तुमको 40 क्वेश्चन करने, ठीक है। देखो इस 40 क्वेश्चन में से ना यार ये जानना, जब तुम पेपर दोगे ना तो जो इसमें A1 सेक्शन होगा ना, इस सर A1 सेक्शन में, ठीक है, जो ये A1 सेक्शन होगा, कहां गए भैया, अरे भैया हटो, जो ये A1 सेक्शन होगा ना, बताते कि नहीं, जो A1 होगा इसमें यार कुल 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन तुम्हें करने कंपलसरी है, ठीक है। हम लोग कोर मैथमेटिक्स वाले हैं ना भैया, बेसिक वाले एकदम बढ़िया से, तो हमको 15 क्वेश्चन करने हैं। और ये कॉमर्स वालों के लिए भी है, जो अप्लाइड लिए होंगे उनके लिए भी है, 15 फिक्स है। अब देखो इसके बाद जो बचे कितने, 15 हो गया, बचा कितना, 50 में से 35 बचा, ठीक है। अब देखो इस 35 में से देखो क्या करना है, हट जा भैया, इस 35 में से क्या करना है सर जी, हमको 25 करना है, ठीक है। क्या करना है, इस 35 में से हमको 25 करना है। अब देखो जो 25 क्वेश्चन होगा ना, इस 25 क्वेश्चन में देखो B1 आएगा, ठीक है, और B2 आएगा, ठीक है। और जो B2 होगा ना, देखो मतलब जो 25 क्वेश्चन हो गया, देखो 25 क्वेश्चन B1 में रहेगा और 25 क्वेश्चन B2 में रहेगा। तो जो 25 क्वेश्चन B1 वाला है ना, ये हम लोगों का है, मतलब ये हम लोग को करना, जो तुम लोग हो, ठीक है। और अगर जो B2 वाला होगा ना, वो किसके लिए है, वो कॉमर्स वालों के लिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों का है ना, तो उस पर क्लिक मत करना। पहली बात तो यही है ना, 15 क्वेश्चन, इसमें से तुम्हें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है, सारा क्वेश्चन करना है। 50 में से 40 करना है, ठीक है। स्टार्टिंग का 15 क्वेश्चन सर कंपलसरी करना है, अगर एक छोड़ो तो एक क्वेश्चन चला गया। उसके बाद बचे 35 क्वेश्चन, उस 35 क्वेश्चन में से B1 सेक्शन में से हमें 35 में से 25 करने, ठीक है। 35 में से 25 करने, जो आएगा करोगे, जो आएगा मतलब जो नहीं आएगा उसको छोड़ दोगे, ठीक है, समझे कि नहीं। और एक बात देखो, करने का तरीका बता रहे हैं। अगर तुम पेपर देने गए, पहला क्वेश्चन देखे, मतलब स्टार्टिंग से लेके 15 तक तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सुनो, अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमको आ रहा है लेकिन इसको करने में टाइम लगेगा, तो उसको तुरंत करने मत बैठ जाना, ठीक है। अगर तुम कोई क्वेश्चन देखे, तुम्हें लगा कि हाँ ये तुमको आ रहा है, अगर उसको तुम्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर देख के आंसर आ रहा है तो रुक जाओ, मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड रख के अपने माइंड में सॉल्व करके उस पर टिक करो, सेव एंड सबमिट करके आगे बढ़ जाना, ठीक है, क्लियर है। और अगर तुम आगे बढ़े, तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन हमको आ रहा है, इसको 2 लाइन 3 लाइन लिखेंगे आंसर आ जाएगा, तो उसको 2 लाइन 3 लाइन लिख के सॉल्व करके सेव एंड सबमिट करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन तुमको दिख गया कि सर वो क्वेश्चन जो है
ये हमको आ तो रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, देख के पता चल जाता है ना कि हाँ कम से कम 5 लाइन 6 लाइन करना पड़ेगा, इसमें सब करना पड़ेगा। तो उसको छोड़ दो, उसको बस मार्क एज रिव्यू करके छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और जो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन ना, उसमें रहेगा कि हाँ जो तुम किए उसको ग्रीन रहेगा, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन बना रहेगा, हाँ इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लियो। जिसको तुम छोड़े होगे उसको थोड़ा रेड बना होगा या बैगनी बना होगा। तो वापस से तुम बाद में जब तुम पूरा क्वेश्चन देख लोगे 50 क्वेश्चन तक, वापस से उस क्वेश्चन पे क्लिक करके उसको ओपन करके फिर वापस उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट मतलब उसका आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। तो घबराना मत, जो क्वेश्चन नया ना उसके लिए मार्क एज रिव्यू करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। अपना माउस ले जाकर वहां पे मार्क एज रिव्यू करके उस पर क्लिक करना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ जाएगा बढ़िया से ना। और वो क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा, फिर वापस से लास्ट में उस क्वेश्चन पे जाना अगर टाइम रहेगा तो, नहीं तो अगर तुम उसी पे स्टार्टिंग में रुक जाए तो फिर अटक जाओगे, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि क्वेश्चन बनाने वाला पहले क्या करता है कि सिंपल क्वेश्चन रखता है, ठीक है, फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, और लास्ट में फिर सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर तुम सिंपल किए फिर थोड़ा सा टफ आया, फिर उससे टफ आया, तो तुम्हें लगेगा सर ये बहुत कठिन लग रहा है, तुम्हारा उसी में टाइम वेस्ट हो गया, तुम आगे पहुंच ही नहीं पाओगे, जबकि आगे क्वेश्चन सिंपल था। जो क्वेश्चन तुम्हारा सिंपल रहेगा वो छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए ट्राई करना कि जो सिंपल है करते जाओ, हल्का से भी कठिन उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि यार कम से कम 7 लाइन 8 लाइन लिखना पड़ेगा, उसको छोड़ो, उसको मार्क एज रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। फिर ऐसे क्या होगा कि तुम कम से कम सारे 50 क्वेश्चन देख लोगे, नहीं तो क्या होगा, तुम बस लगे सॉल्व करने, लाइन से हम लाइन से करेंगे, लाइन से टिक करेंगे, तो ऐसा होगा कि यार तुम 50 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए, ठीक है। 50 क्वेश्चन तुम पहुंचे कितना, तुम पहुंचे 42 पे या 43 पे, ठीक है। तुम्हारा 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तुम देखे ही नहीं। अब तुम सोचो जो तुम 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन देखे ही नहीं, वही क्वेश्चन बहुत इजी था, मतलब तुम्हारा चला गया 50 नंबर आराम से, ठीक। इसलिए बोल रहे हैं ना, तो कम से कम माइंड में टारगेट रखना कि यार हमें सारे क्वेश्चन को देखने तो हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन कम से कम देखना है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, और अगर आएगा तो फिर तुरंत करके हट जाएंगे, और जिस क्वेश्चन में टाइम लगने वाला होगा उसको तो छोड़ के उसको बाद में आके करेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर पहले टाइम फंस जाएगा तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो आराम से करना, सिंपल क्वेश्चन है, टिक करना, आगे बढ़ना, थोड़ा सा 2 लाइन क्वेश्चन होगा, टिक करना, आगे बढ़ना, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टाइम लगने वाला है, उसको मार्क एज रिव्यू करके आगे बढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर है? चलो, तो सभी लोग देखो अच्छे से पढ़ना और अच्छे से एग्जाम देना यार। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से। उम्मीद करेंगे देखो यही कि तुम लोग जो पढ़े हो वही तुम लोग के एग्जाम में आएगा और अच्छे से करोगे ना। तो पेपर देख के आओ, फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि सर पेपर कैसा गया, कितना क्वेश्चन किए, अच्छा गया कि नहीं गया, जरूर बताना, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, जो पढ़े हो वही एग्जाम में आएगा, ठीक है।